कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एप्पल आईपैड 2025 A16 चिपसेट वाला वेरिएंट। ठीक है, विल डिस्कस कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, उसके अलावा किसको स्ट्रिक्टली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए आईपैड बिल्कुल नहीं बना है। उसके अलावा अपन ये देखेंगे कि डज इट डिफाइन या ये क्या ये जस्टिफाई करता है अपना 35K के अंडर वाला प्राइस ब्रैकेट एप्पल आईपैड के हिसाब से। उसके अलावा अपन 2-3 पर्सपेक्टिव देखेंगे, स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे, प्रोफेशनल्स के लिए देखेंगे, और स्लाइटली लोअर या मिड रेंज में जो बंदे अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं कर रहे। अगर आप गेमिंग स्ट्रीमिंग कर रहे हो, आप कुछ किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप इंस्टा पे रील्स डाल रहे हो, या आप अगर यूट्यूब पे अपने शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो, क्या ये उन चीज़ों के लिए, उनके एडिटिंग के लिए ये बना है कि नहीं बना, अपन घूम फिरा के इन सब चीज़ों को टॉपिक में लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपन अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके बाद अपन रिव्यू करेंगे। ओके, जैसा आप देख सकते हैं मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है ये अपना आईपैड आ गया 2025 जनरेशन A16 चिप वाला। अब इसको अपन ओपन करते हैं। पहले देखते हैं डब्बे में क्या क्या लिखा है। 128 गिग्स का वेरिएंट है A16, वाईफाई ओनली वाला लिया मैंने। आप चाहो तो सेल्यूलर भी ले सकते हो, उसमें आपको eSIM का सपोर्ट मिल जाएगा, फिजिकल सिम नहीं मिलेगी। ठीक है, सिक्योरिटी सील फॉर प्रोटेक्शन और क्या लिखा है, MRP मैन्युफैक्चरिंग। ओके, लेट्स ओपन द बॉक्स। एप्पल के प्रोडक्ट को ओपन करने में सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है। एंड दिस इज व्हाट एप्पल इज नोन फॉर, द ग्रेविटेशनल पुल फॉर द बॉक्स, जो मेरे से आज तक एक बार में कभी नहीं हुआ। तो दिस इज आवर आईपैड। इसको अभी 2 मिनट किनारे रखते हैं, पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर तुमको क्या क्या मिल रहा है। एक यूजर मैनुअल है, तो थोड़ी बहुत किताबें हैं, गारंटी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, कंट्रोल सेंटर कैसे वर्क करता है, एप्पल पेंसिल कौन सी सपोर्ट करती है, स्मार्ट कनेक्टर्स हैं, और होम बटन वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। मैनुअल है, वो तो अपन उनका वो तो आजकल लोगों को सबको ही आता है, हाउ टू यूज एन आईपैड एंड हाउ टू यूज एन आईफोन। और क्या क्या है, ओह बताओ भाई, मैंने 1.25 लाख का फ़ोन लिया, iPhone 17 Pro, उसमें मेरे को चार्जर नहीं मिला। इन्होंने 30,000 के आईपैड में मेरे को चार्जर दिया 20 वॉट्स का। दैट इज वेरी रॉन्ग भाई। वो भी टाइप सी है, ओके, टाइप सी टू सी है। 20 वॉट्स का एप्पल चार्जिंग डॉक मिल जाएगा आपको, एक ब्रेडेड केबल मिल जाएगी टाइप सी टू सी, दैट इज समथिंग गुड। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अलावा डब्बे में। ओके, तो डब्बे किनारे करते हैं अपन। नेक्स्ट डाइव स्ट्रेट टू द आईपैड। ओके, सिल्वर कलर में मंगाया था मैंने। इंप्रेशंस आर वेरी गुड, कंप्लीटली सॉलिड बिल्ड है, क्वालिटी बहुत अच्छी है बिल्ड की। ऑन अ जेन्युइन नोट, द बिल्ड क्वालिटी इज एक्सट्रीमली गुड। आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, यूनिक बॉडी फिनिश के डिज़ाइन में आता है। सिंगल कैमरा मिल जाएगा, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट एंड बैक दो। ठीक है, एलईडी, इसके अलावा फ्लैश लाइट है, वॉल्यूम रॉकर्स है अप एंड डाउन का। उसके अलावा यहाँ पे सेंसर है, अगर आपको एप्पल वॉच वगैरह चार्ज करनी है उसके लिए, या अगर आपको इसको एज अ ब्लूटूथ, इसमें अगर आपको कीबोर्ड वगैरह लगाना हो उसके काम आएगा। 4 ग्रिल आती है, 4 में से 2 ही ग्रिल आपकी साउंड की रहेंगी, बाकी 2 ग्रिल साउंड की नहीं है। पंच होल कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है आपको, अगर आप देख पाए तो। ये भी 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा है। ठीक है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा आपको, ऊपर ही आपको टच आईडी और लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा। ओके, दिस इज आवर प्रोडक्ट। ये हो गई अपनी अनबॉक्सिंग। लेट्स स्ट्रेट गो इनटू द रिव्यू नाउ। ज्यादा समय खराब ना करते हुए लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द वीडियो। ठीक है, दिस इज आवर एप्पल आईपैड। ये आपको यहाँ पे टच आईडी का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। वंस यू टच योर फिंगर ओवर देयर, आपका आईपैड अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक एक करके चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक पूरा वॉक थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द वॉक थ्रू। फर्स्ट विल गो टू द डिज़ाइन, देन कैमरा स्पेक्स, वेरिएंट्स कौन से अवेलेबल हैं, साउंड क्वालिटीज़, कैमरा क्वालिटी, अपन उस पर डिस्कस करेंगे। उसका एक सैम्पल भी दिखा दूंगा मैं आपको। प्रैक्टिकल यूसेज क्या है इसका, ठीक है, कि आप प्रैक्टिकली कहाँ पे इस डिवाइस को यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा किसको खरीदना चाहिए और किसको नहीं खरीदना चाहिए, अपन ये सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं।
सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो A16 चिपसेट है, जो इस डिवाइस का सेलिंग पॉइंट है, वो है कि अपन सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, A16 चिपसेट बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं बहुत कोर लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो ये कोई भी डिवाइस का दिमाग होता है। डिवाइस कैसा काम करेगा, कितना स्मूथ चलेगा, लैग तो नहीं मारेगा, गेम्स में आपको कितने FPS मिलेंगे, रिफ्रेश रेट आपको हर जगह कांस्टेंट मिलेगा कि नहीं, दिस इज व्हाट अ चिपसेट डिफाइंस। ठीक है, A16 चिपसेट जो है वो एट प्रेजेंट इस प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छा चिपसेट है। आपको रिफ्रेश रेट कहीं ड्रॉप नहीं मिलेगा, आपको 120 हर्ट्स का डिवाइस का रिफ्रेश रेट मिलेगा बढ़िया लेवल पे। उसके अलावा 60 FPS का आपको गेमिंग में सपोर्ट मिलेगा, वो भी लैग फ्री रहेगा। आप कोई भी ऐप बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, ऐप स्विच कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी आपको किसी भी तरीके का लैग देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशंस मिलते हैं, मल्टीटास्किंग आपका ईजी होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस बेसिकली आपका हैप्टिक रहेगा, एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट द A16 चिपसेट डू। A16 चिपसेट जो इस डिवाइस पर मिलेगा आपको, उसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको एक कोर कम मिलेगी, मतलब एक कोर आपको GPU और एक कोर CPU दोनों में कम मिलेगा। जो आपके नॉर्मल डिवाइसेस होते हैं एप्पल के, उसके कंपेयर में अगर मैं आपसे बात करूं, एक CPU का कोर कम मिलेगा, मतलब 5 कोर्स मिलेंगे आपको, और एक GPU का कोर कम मिलेगा, मतलब 4 कोर्स मिलेंगे, 4 कोर्स GPU मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा अगर अपन ये समझ लें कि ये आईपैड किस काम के लिए बना है, उसके पर्पज से। तो ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको स्टेज मैनेजर का सपोर्ट मिल जाएगा। स्टेज मैनेजर क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर पे कोई भी लाइन आपको दिख नहीं रही होगी, बॉटम राइट कॉर्नर पे मेरे आपको कोई भी लाइन नहीं दिख रही होगी। मैं आप एक काम और करता हूँ, मैं नोट्स खोल लेता हूँ, आपको देखने में और आसान होगा। आपको इस पॉइंट पे कुछ भी देखने नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, यहीं पे अगर मैं स्टेज मैनेजर ऑन कर लेता हूँ, स्टेज मैनेजर मेरा ये रहा, अगर आप देख पाएँ तो ये मेरा स्टेज मैनेजर है। अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन छोटी सी बन के आ गई है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट स्टेज मैनेजर डस। ये आपके ऐप्स को मल्टीटास्किंग के लिए ईजी कर देगा। आप अपने ऐप्स मिनिमाइज़ कर सकते हो, आप अपनी स्क्रीन को इधर उधर खिसका सकते हो, आप यहाँ से कोई ऐप जो आपका मिनिमाइज हुआ है वो उठा के यहाँ लेके आ सकते हो। जैसे मैं इसको टैप करके रहूँगा, टैप करके उठा के मैं इसको यहाँ लेके आ सकता हूँ। ये सब मैं अपने स्टेज मैनेजर के थ्रू कर पाऊँगा। इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा सा हेक्टिक लग सकता है, टफ लग सकता है। जैसे जैसे आपको आदत बन जाएगी, आपको इसको यूज़ करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना कलर्स है। कलर्स कौन से अवेलेबल हैं? ठीक है, कलर्स इसमें आपको मिल जाएंगे ब्लू, रेड, येलो और ग्रे। मेरा पर्सनली ब्लू कलर इज़ माय फेवरेट। ठीक है, बढ़िया कलर है, रिच लगता है। इसके अलावा वेरिएंट्स पे अगर अपन डिस्कशन करेंगे, वेरिएंट्स आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे स्पेस के हिसाब से। 128 गिग्स मिल जाएगा, 256 गिग्स मिल जाएगा और 512 गिग्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ, कनेक्टिविटी में आपको 2 ऑप्शन है, वाईफाई और दूसरा है वाईफाई प्लस सेलुलर। वाईफाई प्लस सेलुलर आप ऑप्ट कर सकते हैं, पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको फिजिकल सिम नहीं मिलेगी, आपको ई सिम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फिजिकल सिम का स्लॉट भी आपको आईपैड में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिबॉडी डिवाइस मतलब डिज़ाइन बना हुआ है। उसके चक्कर में आपको एप्पल ने कहीं पे भी होल्स वगैरह नहीं किया, तो आपको यूनिबॉडी डिवाइस मिल रहा है, तो आपको फिजिकल सिम की ट्रे नहीं मिलने वाली, आपको ई सिम पे ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा स्पीकर्स वगैरह पे अगर अपन आते हैं, 4 स्पीकर्स दिए हुए हैं, दोनों 2 कॉर्नर्स पे दोनों हैं। ठीक है, वर्किंग कंडीशन में 2 ही हैं। ठीक है, नीचे के जो 2 स्पीकर हैं उनमें से आपको आवाज़ आती है। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर कैमरा क्वालिटी पे आऊँ, मैं कैमरा क्वालिटी का एक सैम्पल अभी आपको दे देता हूँ। उसमें आपको कैमरा और ऑडियो दोनों की क्वालिटी आपको समझ में आ जाएगी। हे गाइस, दिस इज़ द कैमरा क्वालिटी एंड दिस इज़ द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस आईपैड। इसको मत ध्यान दो, दिस इज़ फॉर गेमिंग। ठीक है, ये ऑडियो मिलेगी आपको, ये आपको वीडियो मिल रही है। वीडियो अपन ने 720p पे अभी सेट की हुई है 60 FPS का फ्रेम रेट के साथ। ठीक है, 60 FPS मैक्स फ्रेम रेट जाता है इसका। क्वालिटी आपको वीडियो में HD मिलेगी, फिर 720p मिलेगी। दैट इज द ओनली 2 क्वालिटीज यू आर गेटिंग। ठीक है, अब वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो रिकॉर्डिंग पे आते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो गुड, आपने सैम्पल देख ही लिया है। ठीक है, 24, 25, 30 या 60 FPS आपको कॉन्स्टेंटली 4K में मिल जाएगा। 1080p पे आएंगे तो 25 से 60 के अराउंड मिलेगा। ठीक है, स्लो मोशन वीडियो आप बना सकते हैं, टाइम लैप्स बना सकते हैं स्टेबलाइजेशन के साथ। ठीक है, डायनामिक रेट एक्सटेंड हो गई है, 30 FPS में मिल जाएगी आपको। वीडियोस जो आपकी वीडियोस हैं उसकी
जो इमेज है वो स्टेबलाइज करके मिलेगी। सिनेमैटिक वीडियो स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा आपको 1080 और 720p पे। कंटिन्यूसली आपको ऑटो फोकस वीडियो में मिलेगा, प्लेबैक जूम मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर साउंड्स पे आए, लैंडस्केप स्टीरियो स्पीकर्स हैं विच आर प्रिटी गुड एट दिस प्राइस सेगमेंट। ठीक है, माइक्रोफोन्स की बात अगर मैं करूँ, ड्यूअल माइक्रोफोन मिलेंगे आपको कॉल्स के लिए, जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी अच्छा काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस जो विथ आपको मिलने वाली है, विथ मिलने वाली है 7.07 इंचेस, लेंथ मिलेगी 9.8 और थिकनेस मिलेगी 0.28 इंचेस। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, 11 इंची का क्रॉस ओवर है, डायगोनल टू डायगोनल आपको 11 इंचेस का सपोर्ट साइज मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कलर्स वगैरह अपन देख चुके हैं, कैमरा स्पेक्स हम देख चुके हैं। अब अपन आते हैं प्रैक्टिकल यूसेज पे। प्रैक्टिकली किसको यूज़ करना चाहिए? प्रैक्टिकली उन्हीं को यूज़ करना चाहिए ये आईपैड जिनका या तो स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चा है जिसको अपने नोट्स वगैरह कैरी करने हैं, नोट्स जिसको हैंडल करने हैं, उनके लिए ही अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दिखाऊँ तो मैंने भी नोट्स बनाए हुए हैं एंड दीज आर द नोट दैट आई राइट। ठीक है, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स करके ऐप है एप्पल का, उसी में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, उसी में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी, उसी में आप आराम से लिख सकते हो, गोद सकते हो, जो चाहे आप वो कर सकते हो। मैं जो चाहे स्क्रिबल कर सकता हूँ। ठीक है, चाहूँ तो मैं अंडू कर सकता हूँ, जो चाहूँ मैं इसमें जो चाहे वो स्क्रिबल कर सकता हूँ। नोट्स कैरी करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा किसको आना चाहिए? जो बंदा वीडियो एडिटिंग कर रहा है, ट्रांजिशंस पे काम कर रहा है, बेसिक लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग कर रहा है, सिंगल लेयर के साथ बहुत ज़्यादा कलर से खिलवाड़ नहीं कर रहा है, उनके लिए दिस आईपैड इज़ अ गुड चॉइस। ल्यूमा फ्यूजन करके एक ऐप मिल जाएगा आपको, इसमें 999 रुपीज़ वन टाइम कॉस्ट है इसका, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप वो पे करके इसका लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हो। आराम से आप अपनी वीडियो एडिट करो, कलर ग्रेडिंग करो, उसमें सिंगल लेयर डबल लेयर करो, कोई इशू नहीं आने वाला, वीडियो लैग भी नहीं मारेगा। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे अगर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये वीडियो डाली, अब मेरे को ये मैंने उसको उठा के यहाँ डाल दिया, ये मैं इसको उठा के यहाँ पे लाया। अगर इसको मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो मैं आपको एक्सपोर्ट की क्वालिटी दिखा देता हूँ। आपको आराम से कुछ भी नहीं तो फ्रेम रेट भी आप चेंज कर सकते हो, फ्रेम रेट आपके हाथ में है, वीडियो क्वालिटी आपके हाथ में है। वीडियो क्वालिटी आप अल्ट्रा तक लेके जा सकते हो, ऑडियो क्वालिटी वगैरह भी है। उसके अलावा आप आराम से 4K तक पे इसको लेके जा सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप कि आप इस आईपैड के साथ इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ, गेमिंग वगैरह के लिए ठीक है, सोबर गेमिंग के लिए ठीक है, पबजी वगैरह BGMI वगैरह खेलोगे आप। ठीक है, आपको आराम से 60 FPS ऑल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है, किसको नहीं लेना चाहिए वो डिस्कस करते हैं अपन। जिनका एडिटिंग का काम बहुत ज़्यादा है, जिनको ट्रांजिशंस का बहुत नॉलेज है, जिनका कलर करेक्शन से बहुत ज़्यादा ही लेना देना है, या जो मल्टी लेयर एडिटिंग करते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्टली दिस इज़ अ नो। आप ये आईपैड आपके मैक को या आपके आईपैड प्रोस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इतनी इसमें ताकत नहीं है। इनिशियल लेवल ऑफ एडिटर्स के लिए अच्छा है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, या तो आप शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, रील्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, या यूट्यूब पे इनिशिएट कर रहे हैं अपनी वीडियोस। बेसिक लेवल एडिटिंग के लिए दिस इज़ अ गुड चॉइस। इसके अलावा स्टूडेंट्स जिनको नोट्स वगैरह कैरी करने हैं, या थोड़ा बहुत मल्टीमीडिया पे फोकस करना है, बिंज करना है, कुछ नेटफ्लिक्स देखना है, यूट्यूब देखना है, या कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ वीडियोस देखनी है, दिस इज़ अ गुड चॉइस। प्रोफेशनल्स जिसको PPT वगैरह बनानी है, ठीक, सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने हैं, उनके लिए दिस इज़ अ गुड चॉइस। आई रिपीट इट अगेन, दिस डिवाइस कैन नॉट रिप्लेस योर एग्जिस्टिंग PC और Mac और एनी अदर iPad Pro। कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, तुलना भी मत करना। ठीक है, 35K के अंदर आपको ये डिवाइस मिल रहा है, बजट सेगमेंट में है, इनिशियल सीरीज के लिए बहुत बढ़िया है। एडिटिंग करो, गेम्स खेलो, ठीक है, लाइट एडिटिंग करनी है, ठीक है। उसके अलावा नोट्स वगैरह के लिए अच्छा है, प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत अच्छा ऐप है, बहुत अच्छा डिवाइस है। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट देखने में मज़ा आता है। अगर आपको काइंडली गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं ऐसा धीरे धीरे करके और इसमें चीज़ें डालता जाऊँगा। अपन गेमिंग भी करेंगे, अपन कंटेंट भी शेयर करेंगे, प्लस अपन टेक रिव्यूज़ भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।